नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में एक सवाल, साध्वी प्रेम बाईसा को किसने मारा? हत्या और आत्महत्या में उलझी एक साध्वी की मौत की गुत्थी अब सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। वजह यह कि हालात इशारा कर रहे हैं कि मामला बेहद पेचीदा है। साजिश को लेकर शक की एक नहीं बल्कि आधा दर्जन वजहें समझ आ रही हैं, जिसे देखते हुए अब जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। एसआईटी पता लगाएगी कि साध्वी के साथ क्या हुआ था। अगर साजिश हुई तो साजिशकर्ता कौन है? उसने साध्वी प्रेम बाईसा के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन बड़ा सवाल यही कि साध्वी प्रेम बाईसा को किसने मारा? अगर मारा तो किसने मारा? रिपोर्ट। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्यों को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साध्वी की मौत हादसा नहीं, इंस्टा पोस्ट शक की वजह बनी। सारी मदद करे, मुझे हाथ लगी मदद करे, सारे रूप में ही भगवान मदद करे, सारे सगरे रूप में भगवान मदद करे। साध्वी को इंजेक्शन से हार्ट अटैक या मौत की साजिश थी सेट। छह घंटे तक सीसीटीवी क्यों बंद? शक के घेरे में करीबी किरदार। पिताजी द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है उसके ऊपर जांच जो है वो की जा रही है। हर बिंदु को एनालाइज कर रही है। उसमें साइबर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सभी टाइप के एक्सपर्ट्स हैं। कोई भी चीज आएगी तो उसको हम हर एस्पेक्ट से कवर करके एक कॉन्क्रीट चीज पे जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करेंगे। जोधपुर में हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत किसी पहेली से कम नहीं, जिसे सुलझाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी पता लगाएगी कि साध्वी के साथ कोई साजिश हुई या फिर साध्वी की मौत महज एक हादसा है। एसआईटी बनाने की जानकारी शनिवार को सामने आई, लेकिन जिस तरह के हालात और परिस्थितियां इस घटनाक्रम को लेकर सामने आई हैं, उससे साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हादसा कम बल्कि साजिश की तरफ ज्यादा इशारा करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी मौत की वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां घटना के समय रही, वो साजिश का शक जरूर गहरा कर रही। बताया जा रहा है कि घटना के समय 6 घंटे तक सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहे थे। साध्वी के मौत के 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की गई, कंपाउंडर से साध्वी को इंजेक्शन दिया जाना। इसके अलावा शुरुआत में मोबाइल चोरी की थ्योरी शक को गहरा कर रही। आश्रम के लोग चाहते हैं कि मौत का सच सामने आना चाहिए। पीएम रिपोर्ट में वजह पता न चलने के बाद विसरा को जांच के लिए भेजा गया है, जिससे पता चलेगा कि मौत की वजह क्या रही। लेकिन जो स्थिति घटना के समय और उसके बाद रही, वो शक कैसे बढ़ा रही, उसे समझिए। 6 घंटे सीसीटीवी क्यों बंद रहे? जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 3 मंजिला इस आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत खराब हुई। जिस समय उन्हें इंजेक्शन दिया गया तब आश्रम में लगे करीब करीब सभी सीसीटीवी कैमरे तकरीबन 6 घंटे तक बंद थे। आश्रम की तरफ से कहा गया कि खराब कैमरों को बदला जा रहा था। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत से जुड़े कई सारे ऐसे राज हैं जो कि पुलिस के लिए भी चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा राज तो उनके आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों से जुड़ा है, क्योंकि कई जगह सीसीटीवी कैमरों की वायरिंग लगी हुई थी, लेकिन वहां पर कैमरे ही मौजूद नहीं थे। पूछने पर बताया गया कि 3 मंजिला आश्रम में सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना था। कुछ कैमरे लगा भी दिए गए और कुछ को ठीक करने के लिए हटा भी दिया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन कैमरों को उसी वक्त हटाने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर इसके पीछे कौन से कारण रहे कि सीसीटीवी कैमरे को अब अहम सबूत के तौर पर भी देखा जा रहा है? उधर जोधपुर पुलिस का कहना है कि आश्रम के सीसीटीवी कैमरों के बंद होने की जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन पुलिस इसकी भी जांच करेगी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि सीसीटीवी का बंद होना क्या इत्तेफाक है या फिर ऐसा जानबूझकर किया गया। सीसीटीवी वाले जो आप बात बता रहे हैं उसकी पुष्टि अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में हुई नहीं है, तो अभी उस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा।
परंतु ये कोई अगर इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होता, जांच पूरी नहीं होती, किसी भी तरीके का कोई कयास लगाना और कहीं सुनी बात पर विश्वास करना बहुत उचित नहीं। मौत के बाद इंस्टा पर पोस्ट किसने डाली? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत 28 जनवरी की शाम करीब 5 बजे हुई। इसके बाद तकरीबन 4 घंटे बाद यानी रात 9 बजे के बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट का मजमून कुछ इस तरह था जिसे कथित सुसाइड नोट की तरह देखा जा रहा है। पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए लिया। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरु व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गई, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए इस नोट ने शक गहरा दिया है, क्योंकि मौत के बाद तो साध्वी ने पोस्ट किया ही नहीं, इसे किसी दूसरे शख्स ने पोस्ट किया। साध्वी के पिता और गुरु ने माना है कि उसी ने इसे पोस्ट कराया था। सवाल है कि विरमनाथ को इतनी क्या जल्दी थी कि बेटी की मौत के कुछ ही घंटे बाद कथित सुसाइड नोट पोस्ट करा दिया, जबकि मौत की खबर सुनकर यही पिता फूट फूट कर रो रहा था। मैं यहाँ से उनको अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए सतो अब तो न्याय मिल जाए, अरे पूछिए सतो अब तो न्याय मिला दो। सब जांच का विषय है, जो भी है पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप बाईसा तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आने से बस प्रशासन से मेडिकल रिपोर्ट आए तो सब कुछ सामने आ जाए। सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। सोचने वाली बात है कि वीरमनाथ को साध्वी की कथित सुसाइड वाली पोस्ट कहां और कैसे मिली? क्यों नहीं पहले इसे पुलिस के साथ साझा किया गया? क्या जानबूझकर साध्वी की मौत को सुसाइड दिखाने की कोशिश हुई? इससे भी हैरान करने वाली बात ये कि खुद साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ने कहा था कि साध्वी का मोबाइल चोरी हो गया है। हत्या या आत्महत्या, इसे लेकर अभी कई तरह के सवाल उठ ही रहे थे कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट पर उनके पिता का एक बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने साध्वी के मोबाइल के चोरी होने की बात कही थी। इसके बाद से ही साध्वी के समर्थकों के बीच में कई सारे सवाल भी उठने लगे और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग कर डाली, हंगामा तक करने लगे थे। इसके बाद जैसे ये मामला जोधपुर से जयपुर पहुंचा तो यहाँ पर राजनीतिक दलों ने भी इस पूरे मामले को काफी संगीन बताते हुए इसकी हाई लेवल कमेटी से जांच की मांग भी कर डाली। साध्वी को इंजेक्शन मौत की वजह बना। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता और गुरु के मुताबिक घटना वाले दिन साध्वी की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि नौबत मौत तक आ जाए। पिता की माने तो साध्वी को हल्का जुकाम हुआ था, जिसके लिए उसे कंपाउंडर ने इंजेक्शन दिया। इसी इंजेक्शन के 30 सेकंड बाद साध्वी की तबीयत खराब होने लगी और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया साध्वी की मौत हो गई। जबकि एक दिन पहले ही प्रेम बाईसा कथा वाचन का कार्यक्रम करके आश्रम लौटी थी और इसके 28 जनवरी के बाद कई प्रोग्राम थे। 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था के बेटा किसी लड़की के साथ बात आगे बढ़ी? वो चैट करने के लिए सब्सक्रिप्शन दिला देगी बस। अगर बात मामूली जुकाम की थी तो इंजेक्शन देने की नौबत ही क्यों आई? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साध्वी की जब भी तबीयत खराब होती थी वो सीधे प्रेक्षा अस्पताल जाकर इलाज कराती थी। फिर 28 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवाना पड़ा? जैसे ही देवी सिंह जी द्वारा इंजेक्शन लगाया गया, बाद उसके बहुत ही कम समय में उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई, जो एक नॉर्मल कोर्स में नहीं था। काफी ज्यादा बिगड़ गई और जिसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए और जहां पर उनकी मृत्यु बता दी गई डॉक्टर द्वारा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जाहिर है उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन लगाया गया उसमें कोई ना कोई नेग्लिजेंस बरती गई होगी। लापरवाही हुई या फिर किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया? एसआईटी अपनी जांच में इसका पता लगाए। हालांकि
इन सब के बीच एक आशंका जताई जा रही है कि जिस इंजेक्शन को साध्वी को दिया गया उससे हार्ट अटैक की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि ऐसा हुआ या नहीं इसका पता अभी नहीं चल सका है। ऐसे में एसआईटी अब साध्वी के मेडिकल हिस्ट्री खंगालेगी, जिससे साध्वी की सेहत के बारे में पता चलेगा कि जो इंजेक्शन साध्वी को दिया गया क्या उससे ऐसी स्थिति बन सकती थी या नहीं कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए। जो उनके द्वारा बताया गया था कि इंजेक्शन किस तरह से एडमिनिस्टर किया गया था, उनसे जिन्होंने इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया था उनसे जांच चल रही है, उनसे हम डिटेल्स ले रहे हैं। इसके अलावा एफएसएल टीम जो है उसने मौके का बहुत साइंटिफिकली निरीक्षण किया है और वहां से जो उनको डाउटफुल जो भी चीज लगी ऐसे साक्ष्य को संकलित किया गया है। इसके अलावा मेडिकल टीम द्वारा जो हमें जो साक्ष्य उन्होंने इकट्ठे किए दौरान पोस्टमार्टम उनको प्रॉपरली हम कलेक्ट करके चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए हमारे को जांच जो संबंधित विभाग है वहां पर भेजी जा रही है। एसआईटी की जांच को सही दिशा विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगी। इससे पुलिस टीम को अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है, जिससे इस केस को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि साध्वी की मौत ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मचा दी। जोधपुर से लोकेश व्यास के साथ केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। तो साध्वी की मौत के बाद इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट लिखी गई उसका संबंध करीब 6 महीने पुराने एक विवाद से है, जिसमें साध्वी ने कुछ लोगों पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। इस केस में पुलिस ने कार्रवाई भी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। बीते काफी समय से मामला पूरी तरह शांत था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि साध्वी ने मौत से पहले ऐसी पोस्ट लिखी होगी जिससे मौत के बाद उसके पिता ने पोस्ट किया। ये घटनाक्रम भी पुलिस के दिमाग में घूम रहा है। साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से यही पोस्ट किया गया। इस पोस्ट की भाषा ऐसी है जैसे साध्वी ने सुसाइड नोट लिखा हो। इसे मौत के करीब 4 घंटे बाद पोस्ट किया गया, लेकिन जिस तरह से साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से कथित सुसाइड संबंधित पोस्ट की गई उससे एक अहम सवाल उठ रहा है। जिस अग्नि परीक्षा के बाद साध्वी की तरफ से की गई है वो मामला 6 महीने पुराना है। हालिया दिनों में उससे संबंधित कोई चर्चा भी नहीं हुई, न ही किसी तरह की बात सामने आई। यहाँ तक कि जिन पर साध्वी ने आरोप लगाए थे वो लोग भी जेल में रहे। सवाल ये कि अचानक पोस्ट लिखने का ख्याल साध्वी को क्यों आया होगा, या फिर किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया। मारवाड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध प्रेम बाइसा की तबीयत जब भी खराब होती थी तो उन्हें जहां पर वे कथा करती थी वहां के अस्पताल की बजाय जोधपुर के एक निजी अस्पताल में ही लाया जाता था। ये वही अस्पताल है जहां पर प्रेम बाइसा को उनकी मौत के बाद भी ले जाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि घटना वाले दिन जब उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी तो आश्रम के लोगों ने क्यों एक प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया, क्यों इसी कंपाउंडर के जरिए उन्हें इंजेक्शन लगवाया गया। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। पता चला कि साध्वी के अनुयायियों के साथ साथ तमाम लोग मौत का सच जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाने के हक में थे, लेकिन खुद साध्वी का पिता अपनी बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर रहा था। सवाल है आखिर क्यों? घटना के समय सीसीटीवी का काम न करना, इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद तेजी से तबीयत बिगड़ना, मौत के कुछ ही घंटों बाद इंस्टाग्राम पर कथित सुसाइड नोट की पोस्ट, पिता का मोबाइल फोन चोरी होने संबंधी बयान और इसके बाद पोस्टमार्टम न कराने के लिए कहना। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? इसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों की माने तो इस केस में पुलिस बहुत सावधानी के साथ जांच कर रही है और शक के दायरे में हर वो शख्स है जो साध्वी के आसपास रहता है। पुलिस इस केस के अतीत से भी जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है ताकि साध्वी की मौत का सच जल्द से जल्द सामने लाया जा सके और साध्वी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाई जा सके। जोधपुर से लोकेश व्यास के साथ केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। साध्वी प्रेम बाइसा बीते कुछ सालों में कथावाचन से राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध हुई। उनके कार्यक्रम देश के हर हिस्से में होने लगे। प्रेम बाइसा को लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी हो चुके थे और इतना कुछ उन्होंने बेहद कम समय में हासिल कर लिया।
प्रेम बाईसा 5 साल की थी जब उनकी माता का निधन हुआ। इसके बाद पिता ने संन्यास लिया और धर्म के मार्ग पर बेटी को भी लेकर आ गए। लेकिन करीब 6 महीने पहले एक ऐसा विवाद हुआ जिसका कनेक्शन ताजा घटनाक्रम से भी जुड़ रहा है। उमर पवने यूं जाए, सुन ले साजनिया। साध्वी प्रेम बाईसा ने बहुत कम समय में धार्मिक कथावाचक के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी लोकप्रियता हासिल कर ली। लोगों को जब उनकी मौत की खबर पता चली तो सैकड़ों की संख्या में आश्रम के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रेम बाईसा का परिवार मूल रूप से राजस्थान के पश्चिम हिस्से के छोटे से गांव परेयू से ताल्लुक रखता है। पिता पहले ट्रक ड्राइवर थे। जब प्रेम बाईसा की मां का देहांत हुआ तब बाईसा की उम्र महज 5 साल थी। परिवार जसनाथ जी संप्रदाय का अनुयायी था। गांव में पूजा पाठ को लेकर विवाद के बाद परिवार जोधपुर के जसथी गांव चला गया, जहां वो जसनाथ जी मंदिर के सेवक बन गए। प्रेम बाईसा ने जोधपुर के गुरुकुल में शिक्षा ली और 12 साल की उम्र से धार्मिक प्रवचन देने लगी। कुछ ही समय में वो लोकप्रिय हो गई। समय के साथ दान मिलने लगे और पिता बेटी ने जोधपुर, परेयू और जस्ती में 3 आश्रम बना लिए। धार्मिक कथावाचक के रूप में पहचान बनाई। मां की मौत के बाद पिता ने संन्यास लिया और वो वीरमनाथ कहलाने लगे। उन्होंने ही बेटी को नाथ परंपरा में दीक्षा दी। अब एसआईटी की जांच का दायरा सिर्फ मेडिकल लापरवाही तक सीमित नहीं है। पुलिस इस मामले में आर्थिक एंगल को भी गंभीरता से देख रही है। आश्रम से जुड़े सभी आधिकारिक बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। आश्रम से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के निजी बैंक खातों की भी जांच हो रही है, ताकि किसी भी तरह के संदिग्ध वित्तीय लेन देन या मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे जो एक साध्वी को साधु संतों के सामने अग्नि परीक्षा देने की बात कहनी पड़ी। दरअसल कहा जा रहा है कि साल 2021 के एक वीडियो के 13 जुलाई 2025 को वायरल होने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा परेशान थी। इस वीडियो में उनके साथ उनके पिता और गुरु वीरमनाथ दिखाई दे रहे हैं। साध्वी ने 16 जुलाई 2025 को इस वीडियो को लेकर बोरानाडा थाना जोधपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनके ही निजी स्टाफ जोगेंद्र उर्फ जोगाराम ने घर में लगे सीसीटीवी इस काम में उनका पुराना ड्राइवर रमेश और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। वीडियो वायरल नहीं करने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो बनाया, उसको एडिट किया। आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरानाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। साध्वी की शिकायत के बाद पुलिस ने 20 जुलाई 2025 को आरोपी जोगेंद्र को गिरफ्तार किया था। अपने कबूलनामे में आरोपी ने कहा था कि उसने साध्वी की छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया था। कहा जा रहा है कि अग्नि परीक्षा देने के बाद कहने वाली साध्वी प्रेम बाईसा इस मामले में उन पर उठ रहे सवालों से करीब करीब टूट चुकी थी, क्योंकि इसका असर उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ रहा था। लेकिन अचानक वो सुसाइड जैसा कदम कैसे उठा सकती हैं और खुदकुशी करना ही होता तो ऐसा कदम क्यों उठाती? यही वजह है कि शक की गुंजाइश बढ़ती जा रही है और अब जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा, जिससे साध्वी की मौत पर पड़ी रहस्य की चादर हटेगी। केजे शिवस्तन, जयपुर, न्यूज़ 24।